हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग जेईई मेन 2021 एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। अगर इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू a और b के बीच में लाई करेगा देन मोस्ट सुटेबल ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू। भाई आप ये देखिए कि आपका जो cos x होगा है ना, ठीक है, अगर आपका x 0 से 2 पाई के बीच में है, ठीक है, तो cos x जो होगा वो -1 to 1 लाई करेगा। और यदि आप हर तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा भाई, ये 3 cos x लेस देन और इक्वल टू 3। सही है। एडिंग 10 ऑन ईच साइड तो ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 10 प्लस 3 cos x, ये बन जाएगा भाई 13। सही है। और यदि आप इसे उल्टा करेंगे है ना, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी भी उल्टी बन जाएगी। 10 प्लस 3 cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/13। सही है भाई। नाउ इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, विद इन लिमिट्स 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, तो 1/13, ठीक है भाई, और 0 to 2 पाई है ना, 0 to 2 पाई dx अपॉन 10 प्लस 3 cos x। सही है। 0 to 2 पाई 1/7 dx। ओके, अब ये जो बन गया मेरा है ना, ये बन गया इंटीग्रल i, ठीक है, इसे आप i बोल सकते हैं। और यहां पर क्या बन जाएगा भाई, तो 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x, तो ये बन जाएगा 2 पाई/13। सही है। और ये क्या बन जाएगा भाई, 2 पाई/7। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। आई होप कि आपको समझ में आया क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट था इसमें। चलिए भाई, अब ये लेबनिज रूल ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन है, जहां पर हमें एफ एक्स गिवन है इंटीग्रल की टर्म में, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की टर्म में आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स। तो आपको क्या बताना है, वो इंटरवल जहां पे एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप कैसे डिसाइड करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद है ना। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स है ना भाई। अगर आपको रूल याद है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, आप जहां जहां पर पहले टी है वहां पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा -t², यानी टी यानी कि x² + 1 का स्क्वायर। सही है। इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x² + 1, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस, अब जहां जहां पर फंक्शन में t था वहां पर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है भाई, -x² का स्क्वायर। सही है। तो ये बन जाएगा, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x², ठीक है भाई। जहां जहां पर t था आपने क्या किया, पहले अपर लिमिट पुट किया और इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस, जहां जहां अगेन t था आपने लोअर लिमिट पुट किया और भाई लोअर लिमिट का इनटू में डेरिवेटिव। तो बच्चों ये बन जाएगा f डैश x। चलिए इसे मैं पूरा ओपन करता हूं, x⁴ + 1 + 2x²। सही है। और ये बन जाएगा 2x माइनस e⁻⁻x⁴ इनटू में 2x। सही है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा भाई, इनमें कॉमन आएगा भाई e⁻⁻x⁴। सही है। और इनटू में क्या है, 2x, आप ये भी कॉमन ले लें है ना, तो क्या बचेगा भाई, e⁻⁻1 - 2x²। ओके, और माइनस के, ठीक है, माइनस का यहां से बच्चों 1 बच जाएगा। अभी आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना भाई, ठीक है, आप इस बात पे थोड़ा सा सोचना एक बार। चलिए 2x e⁻⁻x⁴। सही है। देखो ये जो पावर है ना, ऊपर क्या है, नेगेटिव, तो नीचे जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा e⁻1 + 2x² - 1। सही है भाई। ओके, अब आप ये देखिए कि 1 + 2x² भाई हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा है ना, ये 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए। ओके, तो a की पावर जो 1 + 2x² आएगा ना, ठीक है बच्चों, ये हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। ओके, ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सही है। तो 1 से बड़ा आएगा,
लेकिन अब अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ 1/1 प्लस 2x², बच्चों ये क्वांटिटी जो होगी ना, अब ये 1 से छोटी होगी। क्या होगी भाई? 1 से छोटी होगी। यानी कि ये चीज हमेशा क्या आएगी भाई? नेगेटिव आएगी, है ना। आप x को जो मर्जी नंबर पुट कर लें, कोई भी रियल नंबर पुट करें, तो ये वैल्यू बच्चों हमेशा नेगेटिव आएगी। सही है। अब आप देखिए ये वैल्यू e की पावर आप कुछ भी करें हमेशा क्या रहेगी भाई? पॉजिटिव, है ना। अब फंक्शन का इंक्रीज करना डिक्रीज करना केवल इस पे डिपेंड करेगा, है ना, केवल इस पे डिपेंड करेगा। अगर तो x1 नेगेटिव है ना, 4x लेस देन 0, तो क्या बन जाएगा भाई? अगर ये नेगेटिव होगा तो कंप्लीट f डैश x क्या बन जाएगा भाई? ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, यानी ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। सही है। एंड 4x ग्रेटर देन 0, तो f डैश x क्या बन जाएगा भाई? ये नेगेटिव बन जाएगा, है ना। लेकिन अभी हमें बताना क्या है बच्चों? fx इंक्रीजेज इन दी इंटरवल। किस इंटरवल में fx इंक्रीज करेगा? तो आप देख पा रहे हैं भाई 4x लेस देन 0। ओके, आई होप कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो गई होगी, तो तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा। चलिए ठीक है, अभी अगेन ये फिर से वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या करें आप? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा भाई? जहां जहां पर पहले यहां पर x है, पहले आप अपर लिमिट t पुट करेंगे ना, t² जो कि दे रखी है, t² f ऑफ t²। ठीक है, इनटू में t² का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा भाई? 2t, है ना, माइनस। अब क्योंकि जहां जहां x है, अगर आप लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो सारा 0 बन जाएगा ना, और इक्वल में डेरिवेटिव क्या होगा भाई? ये 5 पावर आगे आ जाएगी, यानी 2t की पावर 4। सही है, तो क्या बन गया? f ऑफ t² 2t³ इज इक्वल टू 2t की पावर 4। 2 से 2 गया और t³ से t³ गया, तो f t² क्या आ गया बच्चों? ये खाली t आ गया, है ना। नाउ रिप्लेसिंग, ठीक है, t बाय रूट टी, ये t बाय रूट x करते हैं। ठीक है, रूट x से रिप्लेस करते हैं, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? ये x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? रूट x, है ना। हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन है ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है? f ऑफ 4/25, तो क्या आएगा बच्चों? ये 4/25 यानी कि 2/5, है ना, ये आंसर आएगा अपना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से कैलकुलेशन आप बड़े ध्यान से करना। ठीक है, आपको इंटीग्रल दे रखा है, और ये जो क्लोज ब्रैकेट है क्या डिनोट करेगी भाई? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को डिनोट करेगी, तो इसे आप नाम दे दो भाई इंटीग्रल आई का, है ना। अब आप थोड़ा ध्यान से करना, देखो इंटीग्रल आई। ठीक है, अब क्योंकि जहां पर इंटीजर की बात चलती है ना, तो आप क्या करते हैं? 0 से 1 तक पहले उसे ब्रेक करेंगे, फिर 1 से 2 तक। ठीक है, चलिए लिखते हैं। अच्छा, 0 से लेकर 1 तक जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है ये 0 बनेगा। सही है, क्या बनेगा भाई? इसकी पावर 0 बनेगा, dx। 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक जो इंटीग्रल पार्ट होगा एक्स का, तो क्या बनेगा? 1 बनेगा, यानी 11 की पावर 1 आ जाएगी, है ना। अच्छा, 1 2 to 3, तो 11 की पावर क्या बनेगी भाई? ऊपर एक्स है, नीचे क्या है? 11 की पावर। देखो 2 से लेकर 3 तक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना होगा? 2 होगा, है ना। अभी चलता रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से चलता रहेगा। कहां तक भाई? 10 से 11 तक। तो इंटीग्रल पार्ट है एक्स का, वो 10 से 11 तक क्या बनेगा? 10 बनेगा, 11 की पावर 10, है ना। कुछ इस प्रकार से आप इंटीग्रल को ब्रेक करते जाएंगे। सही है, तो अच्छा 0 to 1 11 की पावर x, ठीक है, ऐसे 1 to 2 11 की पावर x माइनस 1, सही बात है, dx 2 to 3 11 की पावर x माइनस 2, ऐसे चलता रहेगा भाई। कहां से लेकर? 10 से लेकर, ठीक है। फिर लास्ट में क्या 10 से 11 तक आएगा, 11 की पावर x माइनस 10, है ना, ऐसे। और भाई जब आप इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे ना, तो क्या आएगा? ये आएगा, अच्छा a की पावर x का जो इंटीग्रेशन बनता है, ये बनता है a की पावर x बाय log a, यानी 11 की पावर x बाय में log 11, है ना। तो लिमिट फ्रॉम 0 to 1, सही है। चलिए यहाँ पर क्या बनेगा? 11 की पावर x माइनस 1 बाय में log 11, कहां से कहां तक भाई? 1 से लेकर 2 तक, 11 की पावर x माइनस 2 log 11, कहां से कहां तक भाई? 2 से लेकर
3 तक, है ना। अब लास्ट में बस फिर डायरेक्टली कर दे इसे 10 से 11 तक, ठीक है। 11 की पावर एक्स मान, अरे यार बस 1 मिनट थोड़ा वेट करें, मैंने गलती से यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल दोबारा लिख दिया। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 11 की पावर एक्स माइनस 10, ठीक है, बाय में log 11, और लास्ट में जो आएगा भाई वो 10 से लेकर 11 तक आएगा, सही है। अब इस पूरी सीरीज में ना देखो आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरी सीरीज में आपको बच्चों कॉमन दिखाई देगा 1/log 11, है ना, आपको कॉमन दिखाई देगा। और ऊपर से क्या बचेगा भाई, जब आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, 11 की पावर 1 माइनस 11 की पावर 0, ठीक है, तो यानी 1 आ जाएगा, सही है। प्लस अब यहाँ पे जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 11 की पावर आप जब x को मतलब 2 पुट करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, ठीक है, 11 बन जाएगा, 11 की पावर 1 यानी 11, माइनस जब लोअर लिमिट करिए 1 पुट करने पर 0 बन जाएगा, 11 की पावर 0 यानी कि 1, सही है, ऐसे बनता रहेगा ये। सॉरी, अभी लास्ट में, ठीक है, सॉरी, यहां पर आप क्या करेंगे, x को पहले 3 पुट करेंगे तो 11 की पावर 1 है ना, माइनस जब 2 पुट करेंगे लोअर लिमिट, ठीक है, तो 11 की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, कहां तक, यहां तक, लास्ट में फिर ऐसे ही आएगा, है ना। अब ये हाउ मेनी टाइम्स हो गया, अब आप देखो ध्यान से कितनी बार हो गया ये, ठीक है। तो यहां देखिए आप, यहाँ पे x की पावर, ठीक है, यहाँ पे x में से 1 गया, 2 गया, यहाँ पे 10 गया, है ना, तो टोटल 11 टर्म में आ गई, ठीक है। तो 10 10 10 है ना, 10 को आपने 11 टाइम्स कर दिया, डिवाइड में क्या है भाई log 11, है ना, डिवाइड में क्या है log 11, तो ऊपर कितना बन गया 110 बाय में log 11, सही है। अभी आपको ये सारा डेफिनेट इंटीग्रल किसे इक्वल है, k बाय log 11, है ना, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो k का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 110, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा। तो ठीक है भाई, ये आपका सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर जेईई मेन में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, अगर आपको याद हो -a to a, डेफिनेट इंटीग्रल में जब लिमिट आती है -a to a, है ना, तो आप fx को इवन ऑड के लिए चेक करते हैं, तो पहले आप अलग मल्टीप्लाई कर दें, इतना फंक्शन अलग कर लें और -π to π 2x sin x, आप इतना फंक्शन अलग कर लें, सही है, यहां तक आप अलग कर लें। अच्छा, उसके बाद भी, ठीक है, थोड़ा सोचना इसको ध्यान से एक बार, ये जो फंक्शन है ये क्या है, ओड फंक्शन है, क्या है, ओड फंक्शन है ना, तो जो इसका डेफिनेट इंटीग्रल आएगा ये 0 बन जाएगा, सही है। अब ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन है, आप चेक करना भी, क्योंकि आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इवन ओड फंक्शन के बारे में पता है, आपको सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है ना डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी की ना, क्या होता है भाई, ये 0 आएगा अगर f इज ओड, ठीक है, अगर f क्या है, ओड, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx इफ f इज इवन, है ना। आई होप कि आपको प्रॉपर्टी याद होगी, है ना, मैं इसे रब कर देता हूं। तो जब आपको लिमिट -a to a दिखाई दे ना तो आप इवन ओड के लिए चेक करते हैं, सही है भाई। तो हमारे पास बच्चों कौन सा इंटीग्रल रह गया, खाली ये इंटीग्रल रह गया, है ना। अब ये जो है इवन फंक्शन है ये वाला, तो क्या आएगा भाई ट्वाइस ऑफ 0 to π, ये बन जाएगा 2x sin x, है ना, और 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है भाई। तो चलिए अब आप एक काम करें, इसे 1 मान लें, ठीक है, और यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें 0 to a fx dx, 0 to a f of a minus x dx, सही है। इस प्रॉपर्टी का आप यूज करें यहां पर, जहां जहां पर आपका क्या है भाई, आपका x है, आप पाई माइनस एक्स यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, बाय में क्या है 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, सही है, 0 to पाई, तो ये बन गया भाई 2 पाई माइनस 2x, और ये साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा, है ना। तो ये अपना 2 हो गया। अगर आप एडिंग 1 and 2 करते हैं,
चलो इसका आपके लिए कोई ज़्यादा ठीक है रूल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी रहेगा बच्चों ये। तो एडिंग 2 and 1 करें तो इधर 2i बन गया है ना, तो क्या बन गया, 2 कॉमन आ जाएगा, 0 to पाई। भाई जब आप इंटीग्रल को ऐड करेंगे ना तो क्या आएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। जब ऊपर वाले आप न्यूमरेटर ऐड करेंगे यानी 2x साइन एक्स और ये वाला, ठीक है, तो माइनस 2x साइन एक्स से कट जाएगा, सही है, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा भाई 2 पाई साइन एक्स, ये बन जाएगा 2 पाई साइन एक्स, ये बन जाएगा भाई, सही है। तो भाई 2 से 2 कट जाएगा, ओके, तो ये बन जाएगा यानी आई बन जाएगा, है ना, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई 2 पाई साइन एक्स बाय में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, सही है भाई। चलिए अब यहां तक बच्चों हमारा क्वेश्चन पहुंच चुका, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो जो जो मैं ठीक है करता जा रहा हूं उसे मैं रब करता हूं। अरे ज्यादा ऊपर चला गया, चलिए ठीक है बच्चों, टाइम है अगली प्रॉपर्टी लगाने का। तो यदि आप ठीक है समझ पाएंगे भाई, अगर वैसे कोस एक्स को आप टी पुट कर देंगे, ऊपर कोस का डेरिवेटिव पड़ा है भाई साइन एक्स, है ना, तो यदि पुट करेंगे तो देखिए कोस एक्स को आप टी पुट कर दें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, डी टी बन जाएगा, है ना। और अगर तो आपका एक्स है 0, आपका टी कितना आएगा, यहाँ पे पुट करें ना, यहाँ पे एक्स को 0 पुट करें तो टी आपका 1 आएगा। अगर आप एक्स को पाई पुट करें तो टी -1 आएगा। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा बच्चों, ठीक है, 1 to -1 माइनस, ठीक है, 2 पाई साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया, माइनस डी टी बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है। तो अगर आप लिमिट उल्टी करते हैं तो -1 to 1 करते हैं तो आगे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है भाई। फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन अच्छे से चेक करना। तो अगेन क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है, फिर से वही 0 to आगे 2 आ जाएगा, 0 to 1, ठीक है, डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स टी, ओके, 0 to 1 आगे क्या है 4 पाई। तो चलिए भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, tan इनवर्स 0 0, सही है। तो क्या बन जाएगा भाई, ये आपका पाई स्क्वायर है ना, पाई स्क्वायर बन जाएगा। और दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन यार काफी सिंपल है, आप डायरेक्टली एलएच रूल भी लगा सकते हैं और आप पहले ऊपर वाला इंटीग्रल अच्छे से सोल्व भी कर सकते हैं। भाई देखो यहाँ पर आपको लिमिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे फंक्शन है x sin x, ऊपर क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म में। तो पहले सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या बना देंगे आप, tan x बन जाएगा, यानी tan t, है ना। लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x स्क्वायर, बाय में क्या है x sin x, और पूरे के ऊपर क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि ये बन जाएगा tan x स्क्वायर माइनस tan 0, tan 0 0। तो बच्चों आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी यार ये तो बहुत सिंपल बन गया, देखो tan x स्क्वायर, tan x स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या है x sin x, x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई किया, है ना। अब विद लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, ये 1 बन जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x स्क्वायर बाय में x स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा 1, है ना। तो जवाब क्या आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1, सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखें कि जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए आप यूज करें रिडक्शन फॉर्मूले का, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूले में आप पहले ध्यान से पढ़ लें, हालांकि यहाँ पर उतना ज्यादा यूज नहीं होगा। देखो जब भी ऐसा इंटीग्रल आएगा तो अपने पास ना, तो हम इसे मानेंगे पहला फंक्शन और इसे मानेंगे दूसरा फंक्शन, ठीक है, आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग। तो x की पावर n जो पहला फंक्शन है और e की पावर -x जो है वही वो दूसरा फंक्शन है। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है, आप करें अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें क्या होगा, पहला फंक्शन बाहर जाएगा और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, यानी ये बन जाएगा लिमिट फ्रॉम 0 to 1 माइनस
पहले पार्ट का डेरिवेटिव यानी कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब ये जो सारा इंटीग्रल है ना, ये सारा इंटीग्रल है ना, ये सारा मतलब यहां तक सारा, ये सारा आई एन के इक्वल है। यानी एक्स की पावर एन है जब हुई ना, तो उसे क्या हमने क्या कहा, आई एन। चलिए ठीक है, पहले पार्ट का डेरिवेटिव इनटू में दूसरे पार्ट का इंटीग्रल है ना, बाहर प्लस आ जाएगा, फिर पूरे का इंटीग्रल। सही है, तो अब यहां पर आप अपर माइनस लोअर लिमिट कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 e की पावर माइनस वन, ये बन जाएगा, जीरो पे जीरो बन जाएगा। अगर आप n बाहर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 0 to 1 x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स। सही है, अगर इस चीज का नाम था आई एन, तो अब इस चीज का नाम जो है वो होगा आई एन माइनस वन। सही है, आई एन माइनस वन होगा, और ये बन जाएगा माइनस वन बाई ई। सही है भाई, ये मेरा बन गया आई एन। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है, अपने को i7 माइनस 7i6 निकालना है। तो जहां जहां पर n है ना, आप 7 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, i7 इज इक्वल टू माइनस वन बाई ई प्लस का 7i6 है ना, तो i7 माइनस 7i6 माइनस वन बाई ई है ना, ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा। एक मिनट, चलिए बिल्कुल सही है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें। भाई पहली बात तो आपको स्टार्टिंग में ही ना इस क्वेश्चन में है ना, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। आप ध्यान रखिए भाई, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, लिमिट हाफ हो जाएगी, और जो इनटू में दो है ना लिमिट के, ये आगे आ जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कब भाई, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, तो आप इस फॉर्मूले को तो याद कर लेंगे। ये आपका सीबीएसई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जेई मेन और एडवांस्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। अभी आप देखिए यहां पर जो पाई है ना, इसका मतलब है 2 इंटू पाई बाय 2। सही है, अब जहां जहां पर x है, यदि आप ठीक है 2a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो एफ एक्स होगा वो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स के इक्वल बनेगा। ठीक है, एफ एक्स क्या, ये वाला सारा 1 बाय ऐसे, जहां जहां पर आप x है ना, जहां जहां आपके पास x है, आप पाई माइनस एक्स रखिए, दोबारा एफ एक्स वही का वही बन जाएगा, है ना। तो यानी कि जो ये फंक्शन है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या होगा भाई, दो आगे आ जाएगा, 0 टू पाई बाय 2, ये बन जाएगा 36 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 कोस स्क्वायर एक्स, है ना। जब भी आपको नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दिखाई दे तो डिवाइड करिए भाई, ऊपर नीचे डिवाइड करें कोस स्क्वायर से, कोस स्क्वायर एक्स से, ऊपर बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे का बन जाएगा 36 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 25, है ना। अभी सिंपली आप क्या करेंगे, आप 10x को t पुट कर देंगे, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा बच्चों, dt बन जाएगा, है ना, ये पूरा dt बन जाएगा। ठीक है, dt बन जाएगा, dt बाय में 36 टी स्क्वायर प्लस 25। सही है, देखो अगर तो x है 0, अब आप ठीक है लोअर लिमिट को आप देखिए यहां पुट करिए, अगर x है 0 तो t क्या बन जाएगा 0, अगर x है पाई बाय 2 तो बच्चों आपको t क्या बन जाएगा 10 पाई बाय 2 यानी कि इनफाइनाइट बन जाएगा। तो लोअर लिमिट बनेगी 0 और अपर लिमिट क्या बनेगी, इनफाइनाइट। सही है, तो ले दे के आपके पास जो इंटीग्रल है वो ये बन जाएगा। चलिए मैं इसे रब करता हूं और यहां पर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बस आप सभी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए, डेफिनेट इंटीग्रल के लिए जितने भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए पहले आप सबको याद कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, बल्कि काफी कम टाइम लगेगा। तो अगर आप 36 कॉमन लेंगे ना तो क्या बन जाएगा, dt बाय में टी स्क्वायर प्लस 5 बाय 6 का स्क्वायर, है ना। तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनता है, 1 बाय, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, 1 बाय 5 बाय 6 tan इनवर्स x बाय ए, है ना, 6, ये बन जाएगा, मतलब 0 से इनफाइनाइट। सही है, तो 6 पे कट गया भाई, 1/15 बन गया, है ना। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट यानी कि पाई बाय 2 माइनस 0, तो आपका आंसर आएगा बच्चों पाई बाय 30, आपका ये आंसर आएगा ना। तो अभी आप ये देखिए कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है बराबर है m पाई के, मतलब m पाई क्या है, पाई बाय 30, तो पाई से पाई कट जाएगा भाई, तो m क्या बन जाएगा बच्चों 1/30,
तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होने वाला है आपका। चलिए ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी आसान रहेगा आपका। यहां पर ना आपको, हालांकि आपको यहां पर कहीं डेफिनेट इंटीग्रल दिखाई नहीं दे रहा, आपको केवल ये एक सीरीज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इस प्रकार की लिमिट को आपने डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना सीखा था, है ना। तो आप उसे एक बार रिवाइज कर लें उस कंसेप्ट को। मैं सबसे पहले ना देखो यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक ना जो लिखा हुआ है, इसको आप एक समेशन के टर्म में कैसे लिख पाएंगे, 1/n क्यूब, ठीक है, समेशन r फ्रॉम 1 to n। अभी आप सुनना बड़े ध्यान से, यहाँ पे इंटू में क्या है 1, यहाँ पे इंटू में क्या है 2, यहाँ पे इंटू में अगले क्या होता है 3, लास्ट में क्या है n, मतलब रूट के बाहर r हो गया, है ना। 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू क्या है n का स्क्वायर, तो मतलब n का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सही, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अभी आप सुनना बड़े ध्यान से, मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ठीक है, समेशन r फ्रॉम 1 to n। अब यहां रूट में से, है ना, आप r स्क्वायर कॉमन लें, नहीं सॉरी n स्क्वायर कॉमन लें। एक मिनट, हमें क्रिएट कर रहा है r बाय n, ठीक है, r बाय n अपने को बनाना है। तो ध्यान रखिए भाई, जब आप इस सीरीज के क्वेश्चन को, है ना, लिमिट में कन्वर्ट कर, डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, तो आप ध्यान रखिए 1/n को आप रिप्लेस करते हैं dx से और r/n को रिप्लेस करते हैं x से, सही है भाई। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छा एक r बाय, ठीक है, अंदर से ना भाई आप r स्क्वायर कॉमन लें, अंदर से आप r स्क्वायर कॉमन लें, ठीक है। अगर आपने अंदर से क्या किया भाई r स्क्वायर कॉमन लिया, तो बाहर आके क्या बन जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, बाहर आके आपका क्या बन जाएगा, बाहर आके वो r स्क्वायर बन जाएगा ना, तो r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, लेकिन एक n बाकी है ना, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, ठीक है। आई होप यहां पर कुछ मिस्टेक तो नहीं दे रखी है, ठीक है, जो मैं सोच पा रहा हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/r/n का स्क्वायर। एक फिलहाल तो हाँ सही है बच्चों। तो अभी आप सुनना बड़े ध्यान से, क्या बन जाएगा ये सारा जो है ना, ये डेफिनेट सारा, एक मिनट इसे रब कर देते हैं, ये आपके काम का सारा खत्म हो चुका। अब एक नया क्वेश्चन बनने जा रहा है डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलत लिख गए हम ना, हम बच्चों थोड़ा सा गलत कर गए, यहाँ पर हमने n स्क्वायर कॉमन लेना था, मुझे लगा ही था शायद, ठीक है। बस आप जब भी क्वेश्चन करें ध्यान से करें भाई, मुझे लगा था कुछ गलत कर रहा हूं कॉमन लेते हुए। अंदर से ना n स्क्वायर कॉमन ले, बाहर के वो n बन जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा r बाय में n स्क्वायर, है ना, r बाय में n स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा 1 प्लस r/n का स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r फ्रॉम 1 to n, ठीक है भाई, थोड़ा ठीक कर लेना, r/n 1 प्लस r/n का स्क्वायर और एक 1/n बाकी है ना, ऐसे। अब जो ये 1/n बच गया है ना, ये बन गया dx, ठीक है, और जहां जहां r/n है ये x बन गया, तो x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट क्या बन गई भाई 0 to 1। आई होप कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी है ऐसे क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर आप अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, तो x dx क्या बन जाएगा dt/2, ठीक है, dt/2 बन जाएगा। अगर x है 0, बस जल्दी करें अब, तो अगर x है 0 तो लोअर लिमिट क्या आएगी t की 0, अगर x है 1 तो t कितना बन जाएगा 1, x बन गया dt/2 और ये बन गया रूट 1 प्लस टी, ठीक है, 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी की पावर 3/2 और पलट के 2/3 बन जाएगा, इनटू में क्या है 1/2, और वही लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेकर 1 तक। अब आपको केवल लिमिट सोल्व करनी है, तो करिए बच्चों, 1/3 पहले 1 पुट करें, 2 की पावर 3/2 यानी कि 2√2, सही, 2√2 बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा खाली। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, आपका आंसर आ चुका है,
बच्चों आपका आंसर ये आ चुका। अब आपको इस आंसर को ना इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रूट ए माइनस वन डिवाइड में क्या है रूट बी। अब जो नीचे 3 है ये है रूट 9, सही है, क्या बन जाएगा रूट 9। अब ऊपर जो 2√2 है क्या बन जाएगा रूट 8। अब देखिए भाई यहां पर जो मेरा ए आ गया ये आ गया 8, बी क्या आ गया 9, है ना। निकालना क्या बच्चों अपने को ए प्लस बी, तो क्या आ गया 17 आ गया। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। तो ठीक है भाई बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखो भाई फिर से वही बात, लिमिट क्या है माइनस ए टू ए, है ना, लिमिट माइनस टू ए टू ए है। तो आप क्या करेंगे इस फंक्शन को इवन ऑड के लिए चेक करेंगे, और यदि आप x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, ठीक है, तो अगेन दोबारा है ना, अगेन क्या होगा ये दोबारा एफ एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, सही है। तो लिमिट क्या आएगी बच्चों 0 से 4 आगे 2 आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है। चलिए अब अगली बात, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखो ये क्या दे अपने को क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां से आप क्या निकालेंगे 2x क्यूब माइनस जी ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स, है ना, ये निकालेंगे आप यहां से। अब ये थोड़ा सिंपल दिखाई दे रहा है आपको ये वाला इंटीग्रल, इसको अलग कर लें और इसको अलग कर लें, तो क्या बन जाएगा 0 to 4 2x क्यूब डी एक्स, है ना, ये अलग बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to 4 जी ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स, सही है, ये बन जाएगा। तो अगर आप इसका इंटीग्रल निकालते हैं तो x की पावर 4/4 कट जाएगा, 4 से 4, तो 0 से लेकर 4 माइनस 2, ठीक है भाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। तो चलिए ठीक है भाई, तो इसका आंसर आएगा 4 को 16 64, हाँ ठीक है 256 बन जाएगा। अभी आपको निकालना क्या, अब अपने को ये इंटीग्रल निकालना है ना, मेनली अपने को ये इंटीग्रल निकालना है। तो आई जो है ना बच्चों अपना, आप इसे आई मान लें, क्या मान लें भाई 0 से 4 जी ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स, सही है, इसे मानिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना, ये वाली जहां जहां पर एक्स है आप क्या करेंगे ए माइनस एक्स को है ना रिप्लेस कर देंगे, दोनों इंटीग्रल आपस में बराबर आएंगे। तो करिए भाई ये भी अपना आई बन जाएगा, जहां जहां पर एक्स है क्या करेंगे 4 माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा, सही है भाई। एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा 2i 0 to 4 क्या बन जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 4 माइनस एक्स, है ना, डी एक्स। अब ये देखो आप ये सारा आपको 0 दे रखा है, ठीक है, तो ये सारा क्या बन जाएगा 0, तो 0 का डेफिनेट इंटीग्रल क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो आपका जो i है ना बच्चों 0 बन जाएगा, और i क्या था बच्चों अपना ये वाला इंटीग्रल, यानी सीधी सी बात क्या है इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो अपना जवाब क्या आएगा बच्चों 256 आ जाएगा। थोड़ा फास्ट करना इसे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब यहां पर बस आप एक रिजल्ट का ध्यान रखिए भाई कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी, देखो अगर आपको रिजल्ट मतलब ये याद रह गया तो थोड़ा स्पीडली कर पाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे इसको करने में आप काफी टाइम लगा देंगे। एक्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से रिप्लेस करेंगे एक्स की, है ना, तो फंक्शन की पीरियोडिसिटी के बारे में आप पता लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट याद रह गया, ठीक है, वेयर सी इज सम कांस्टेंट देन, ठीक है, पीरियड ऑफ फंक्शन एफ इज टी, टी क्या होगा भाई ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए का मॉडुलस, है ना। आप इस रिजल्ट को याद कर लें, ठीक है, जो फंडामेंटल रिजल्ट है इसे आप याद कर लें। अब यहां पर जो टी बनेगा ना, देखो ए क्या है 1, बी क्या है 7, तो यहां पर जो टी बनेगा क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ 7 माइनस 1 यानी कि 12 बन जाएगा, ठीक है, ये पीरियड बन जाएगा फंक्शन एफ एक्स का। ओके, अभी आपको निकालना क्या है, अब ये जो इंटीग्रल दे रखा है ये क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल ए, इसे आप आई मान ले भाई, तो ठीक है आपका ए प्लस टी क्या है यहाँ पे, और आपको ठीक है देन पॉसिबल वैल्यू, देखो अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल इंडिपेंडेंट बन गया ए से तो आपको पॉसिबल वैल्यू निकाल के दिखाना है टी का। अब आप ये देखिए
अगर फंक्शन एफ एक्स क्या है, पीरियोडिक, और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, टी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 to t एफ एक्स डी एक्स, सही, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, है ना, एंड t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा भाई। हालांकि आपको समझा रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन यदि आप इन रिजल्ट्स को याद कर पाए तो डायरेक्टली आंसर में, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। अब यार ये बड़ा सा मतलब काफी आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में आपको हालांकि काफी लेंथी दिखाई देगा ये। तो पहले आप ये देखिए, देखो पहली बात एल एन एक्स का मतलब है वो लोग एक्स, इसका बेस क्या है, ए, है ना, लोग नेचुरल। तो एल एन लैम्डा ये लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट क्या है, एल एन 1 बाय लैम्डा, ठीक है। तो लोग एम बाय एन, ठीक है, लोग एम माइनस लोग एन, तो लोग 1 क्या बन जाएगा, 0 माइनस एल एन लैम्डा, ठीक है। तो एल एन लैम्डा को अगर आप बोलते हैं टी, है ना, अगर ये है टी तो ये क्या है भाई, ये माइनस टी है, ठीक है, ये क्या है, माइनस टी, है ना, और इसे आपने टी कहा, ये टी है, तो ये क्या है, माइनस टी, और यदि आप आगे नेगेटिव करते हैं तो क्या आएगा, माइनस टी टू टी बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और एक काम करें, इस माइनस को ना यहां शिफ्ट कर दें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, बाय में क्या है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, सही। अब बच्चों सुनना बड़े ध्यान से आप, देखो माइनस ए टू ए डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी लिमिट क्या आएगा, माइनस ए टू ए, आप हमेशा इवन ओड के लिए फंक्शन को चेक करेंगे। तो जब आप चेक करेंगे ना बच्चों, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, एक्स को रिप्लेस करिए माइनस एक्स से, है ना। देखो इवन फंक्शन ऐसे बनता है ना, ठीक है, ओड फंक्शन ऐसे बनता है, सही है, ओड फंक्शन ऐसे बन जाएगा, ये ओड बन जाएगा, है ना। तो अगर आप x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसका नेगेटिव निकल के बाहर आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के जो सारा फंक्शन है ये ओड बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, ओड फंक्शन बन जाएगा ना। तो उसको इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा भाई 0 बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा, है ना। हालांकि देखने में क्वेश्चन आपको काफी लेंथी लग रहा था, लेकिन था बहुत छोटा ही। और बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब यार ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी काम करेगी वो ये करेगी, 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। तो टी क्या है, पीरियड ऑफ एफ एक्स, पीरियड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो काम करेगी, एन इंटू में 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लें। अब आप देखिए ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका जो पीरियड है ना, जो पीरियड है बेस का, वो क्या बनेगा, वो पाई बनेगा, सही है, पीरियड क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो यहां पर जो एन का काम कर रहा है 3 कर रहा है, सही है, एन का काम 3 कर रहा है। तो आई1 क्या आएगा बच्चों अपना, ये बन जाएगा 3 इंटू में 0 टू पाई एफ ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, ये बन जाएगा। मैं इसी प्रकार से यहां पर जो सेकंड इंटीग्रल में है ना, तो ये यहां पर जो n है ये 2 है, तो I2 क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई एफ ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही है। चलिए अब जो I3 है ना, देखो ये केवल यहां तक है 0 टू पाई, तो I1 आप कह सकते हैं I1 क्या बन गया 3 टाइम्स ऑफ I3 एंड I2 क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ I3, है ना। यहां से देखिए I2 जो है 2 टाइम्स ऑफ बन गया I3 के। अभी आपसे पूछा क्या है भाई, I1 प्लस I2 कितना बन जाएगा 5I3, बहुत छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा ऐसा ऑप्शन में है क्या, पूछा क्या भैया आपसे। अच्छा भाई बारी बारी से आप ऑप्शन चेक कर लें बस, है ना, आप ऑप्शन चेक कर लें। तो देखिए भैया आपको क्या गिवन है, एक मिनट कहां मैं गलती कर रहा हूं,
अच्छा ये तो ऑप्शन पूछा नहीं मेरे से पूछा है I2 प्लस I3। अच्छा ये तो मुझसे पूछा ही नहीं, मैं वैसे निकाल रहा हूं। हाँ देखिए बच्चों क्या पूछा है यहाँ पे, I2 प्लस I3। I2 प्लस I3 देखो आप, ठीक है। हाँ I2 प्लस एक, यहाँ लिख दूं मैं एक बार, I1 क्या बन गया 3I3 है ना, और I2 क्या बन गया 2I3। सही है। क्या पूछा बच्चों आपसे, I2 प्लस I3, I2 और आप I3 को ऐड कर दें, ठीक है। अब I2 जो है, ठीक है, वो 2I3 के इक्वल है, 2I3 के इक्वल है ना, वो 2I3 के इक्वल है, प्लस में I3, तो क्या बन गया 3I3, और 3I3 क्या है बच्चों मेरा I1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना। यदि ये होता MCQ विद वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, तो आप बाकी ऑप्शन भी ट्राई करते हैं ना, लेकिन मेंस में एक ही चॉइस वाले ऑप्शन आते हैं, मतलब एक ही करेक्ट चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, इसे आप देखिए, अपने को gx फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, 0 to x cos 40 dt। तो अपने को निकालना क्या है, g ऑफ x प्लस पाई। पहले आप ये देखिए कि g ऑफ पाई क्या होगा, जहां जहां पर x है आप पाई पुट करते हैं। सही है भाई। चलिए अपने को निकालना क्या है, g ऑफ x प्लस पाई। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां पर x है रिप्लेस करेंगे x प्लस पाई से, x प्लस पाई से रिप्लेस करते हैं, cos 40 dt है ना। तो आप एक सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, 0 टू x, ठीक है, एक मिनट, 0 टू x प्लस पाई, यहां ये करें भाई, यहां पर 0 टू पाई करें तो ठीक है, 0 टू पाई cos 40 dt प्लस पाई टू पाई प्लस एक्स। हाँ अब सही है ना। तो आपने ये, ठीक है, मान लो ये a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, आपने बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी का यूज किया, a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स है ना, आपने सिंपल इसका यूज किया। चलिए इसे मैं रब कर दे रहा हूं कि आपका काम इसे चल गया। अब बेटा इसके बाद जो बनेगा क्या बन जाएगा, ये तो क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है जी ऑफ पाई बन रहा है ना, जी ऑफ पाई प्लस पाई टू पाई प्लस एक्स कोस 40 dt है ना। अब इस इंटीग्रल को आपको सेटअप करना है ना, इसको आपको सेट करना है। तो आप एक काम करिए, t को आप पुट करें पाई प्लस वाई, ठीक है भाई, dt क्या बनेगा dy बनेगा। अगर t है पाई तो y क्या बनेगा बच्चों, 0 बन जाएगा ना। अगर t है पाई प्लस एक्स तो y जो है x बन जाएगा। सही है। तो यानी ये जो इंटीग्रल है ना सेकंड वाला आपका, ये आपका यहां टूट जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, पहला तो ये बन रहा है, ये बन गया 0 टू, ठीक है, 0 टू x कोस 4t, और t क्या बन गया पाई प्लस वाई है ना, तो ये बन गया 4 पाई प्लस 4y। अभी आप निकालेंगे कोस 4 पाई प्लस 4y, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कोस 4y, कोस 4y dy है ना। तो अब देखो ध्यान से क्या बन गया, ये बन गया g ऑफ x, यानी ये बन गया g ऑफ पाई प्लस g ऑफ x। तो बच्चों जो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए है, बिल्कुल सही माना जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका AIEEE 2012 में आ चुका है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा और इसे मैं जूम कर दे रहा हूं। चलिए ठीक है, अब आपको शायद थोड़ा बढ़िया दिखाई देगा ये। अच्छा यार, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपके पास जो एफ ऑफ टी है ना, करना क्या भैया, आपको केवल वैल्यू पुट करना है। जी ऑफ वाई कितना है, वाई है ना, ये वाई बन जाएगा, डी वाई एफ ऑफ टी माइनस वाई है ना। अब एफ ऑफ वाई कितना है, ई की पावर वाई, तो एफ ऑफ टी माइनस वाई क्या बनेगा, ई की पावर टी माइनस वाई। ठीक है, देखो हमें, हाँ बच्चों, हमें यहाँ पर इंटीग्रल करना है वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप एक काम करें, ई की पावर, एक मिनट, वाई ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर जो टी है ना, आप इंटीग्रल से बाहर ले जाएं,
इज इक्वल टू, ठीक है, ई की पावर जो टी आएगी ना, आप इसे बाहर ले जाएं और करें भाई इंटीग्रल, ई की पावर सबसे बाहर ले लें, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें, y बाहर गया, ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रल, ठीक है, ये आ जाएगा। लिमिट फ्रॉम 0 टू टी माइनस पहले पार्ट का डेरिवेटिव 1, दूसरे पार्ट का इंटीग्रल ये, ठीक है, यही बन जाएगा y, सॉरी y यहाँ पर dy, फिर पूरे का इंटीग्रल, तो e की पावर t करिए भाई, जब आप t पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, t e की पावर माइनस टी, ठीक है, और माइनस 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई माइनस e की पावर माइनस वाई। बस आप इंटीग्रल बड़े ध्यान से करना, एक भी प्लस माइनस गलत हुआ तो आंसर गलत आ सकता है। ये बन जाएगा टी ई की पावर माइनस टी, अच्छा ये खाली टी बन जाएगा, तो और क्या बन गया बच्चों, माइनस ई की पावर टी, ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर 0, तो ये बन गया भाई टी माइनस माइनस प्लस ई की पावर टी, है ना। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ ये रहा, एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है हमसे, अच्छा ये 1 बनेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ 1 बनेगा, माइनस 1 बनेगा, ठीक है, ई की पावर टी, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों यहाँ से, बस कैलकुलेशन आप ध्यान से करना भाई। यहाँ पर ठीक है, क्या आया, टी, ये भी सही है, और बच्चों मिस्टेक कहाँ पर हो रही है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, एक मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, हालांकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है ये, पता नहीं मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ। चलिए मैं एक बार दोबारा अपनी तसल्ली के लिए दोबारा से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, e की पावर t माइनस वाई, चलिए ठीक है, मुझे दोबारा कर देते हैं इसे, e की पावर t, ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ पर t आएगा, t e की पावर माइनस टी, ओके, t e की पावर माइनस टी और 0 बन जाएगा प्लस में, ठीक है, बाहर फिर से माइनस आएगा, e की पावर माइनस वाई, है ना, इंटीग्रल फिर से माइनस बन जाएगा 0 टू t, सही है, ऐसे करिए भाई, अपर लिमिट, अच्छा ये तो हो गया, t e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर 0, तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है, t बन जाएगा माइनस टी, और ये बन जाएगा भाई माइनस 1 प्लस e की पावर t, हाँ अब सही है बच्चों, अब एकदम करेक्ट आ गया, e की पावर t माइनस टी प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था आपका ये, तो चलिए ठीक है बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप भी प्रैक्टिस करना, और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जहां पर हम अगेन किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जेईई मेन 2021 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।